अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे लेक्चर्स अल-बैत पर चल रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम सूरा 4 जो कि सूरा निसा है, इसकी आयत नंबर 100 पर बात करेंगे। आयत की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले मैं आपसे चंद चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि इस आयत में इन्होंने तर्जुमे में हिजरत डाल दिया है। चले हम हिजरत को ही देख लेंगे कि ये क्या है। क्या सऊदीया से उठ के दुबई में चले जाना और दुबई से उठ के लंदन में कोई चला जाए, या लंदन से उठ के जो भारत में कोई आ जाए, क्या इस आयत में उस चीज़ को हिजरत कहा जा रहा है या कुछ और चीज़ है? इसको हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 है, हम देखेंगे सबील अल्लाह। सबील अल्लाह क्या चीज़ है? क्या ये रास्ता है कोई? इसका मानी रास्ता बनता है या नहीं बनता है, ये भी देखेंगे। और दूसरा ये है कि पॉइंट नंबर 3 पर है, हम देखेंगे कि इस आयत में बैती आया हुआ। बैती पर तो हम बेशुमार लेक्चर कर चुके हैं, आपको पता ही है कि क्या चीज़ है ये। इसके अलावा इस आयत में अलमौत है। इसके अलावा हम अलमौत को देखेंगे कि क्या जो डेड बॉडी को ज़मीन में दबा दिया जाता है, क्या वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे या कुछ मामला और है। इसके साथ साथ और चीज़ें भी, वो सारी चीज़ें मरहलावार आप दोस्तों से शेयर करेंगे। लिहाजा एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। तराजम जो मैंने पढ़े थे तो वो तकरीबन सबके सेम ही थे। जब मैंने पढ़े तो कुछ सवालात मेरे सामने आए, वो सवालात मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं, उन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। तराजम जो मैंने पढ़े थे वो चाहे कुरानिस्ट थे, उनमें से वो लोग कुरानिस्टों में से जिनके तर्जमे ये हमारे जो आम मुतरजमीन के तराजम से मिलते हों, इन्हीं में से एक तर्जुमा मैंने आज आपसे शेयर करना है और उस पर सवालात है। यूँ समझिए कि ये सवालात इससे मिलते जुलते तराजम चाहे दुनिया में किसी भी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया गया हो, उन सब पर है। चाहे ये ऐसे तराजम दुनिया के किसी भी कोने पर हो, ये सवालात उन सब पर हैं। लिहाजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। सवाल नंबर 1 है, मुतरजमीन लिखते हैं, और जो अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वो ज़मीन में बहुत ज़्यादा ठिकाने और कशादगी पाएगा। इस पर सवाल ये है कि अल्लाह की राह को आखिर क्या समझा जाए? क्या कोई जरनैली सड़क है, या एम आलम रोड लाहौर वाला है, या शाहराह नूर जहाँ और शाहराह फैसल कराची वाली है, या फिर बुर्ज खलीफा के आसपास जो रोड बड़ा खूबसूरत जिस पे गाड़ियां दौड़ रही होती हैं वो वाला है? क्या अल्लाह की राह फिजिकल है या नहीं है, ये हमारी रहनुमाई करें। अगर सड़क की तरह अल्लाह की राह फिजिकल है तो हमें दिखाएं कहाँ है वो, ताकि हम अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लेकर जाएं और वहां पर चलाएं। और अगर ये फिजिकल नहीं है तो आयत का बाकी बयान आप फिजिकल कैसे ले सकते हैं? ले ही नहीं सकते हैं। लिहाजा सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 है, आखिर सबील अल्लाह के मानी अल्लाह की राह कैसे हो गया? जबकि राह या रास्ता मानी तो ये लोग खुद सिरात के करते हैं। आखिर सबील अल्लाह के मानी ये रास्ता अल्लाह का कैसे हो गया भाई? रहनुमाई करें। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 2 है, लिखते हैं, और जो हिजरत करने वाला अपने घर से अल्लाह और इसके रसूल की तरफ निकले। अब देखिए, इस पर सवाल ये है कि जिसका घर नहीं है वो कैसे इस आयत पर अमल करेगा भाई? वो तो निकल ही नहीं पाएगा। यहाँ तो उन लोगों की बात हो रही जो घरों में हों, क्योंकि करोड़ों अफराद जो है इस दुनिया में रेंट पर रहते हैं और लाखों अफराद ऐसे जिनके अपने घर ही नहीं हैं। कैसे अमल करेंगे भाई? यहाँ तो तर्जुमे में लिखा है कि अपने घरों से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ निकलते हैं, यानी जिनके घर नहीं वो उनके लिए निकलना ही मना कर दिया गया है और वो निकलेंगे ही नहीं और उनकी बात ही नहीं कही की जा रही। तो ये क्या है? मतलब हमें थोड़ा सा बताएं कि अपने घरों से अल्लाह की राह में निकल जाओ और जिसके घर नहीं वो निकल नहीं पाएगा, क्या किया जाए? मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 है, तर्जुमा में लिखा है, और जो हिजरत करने वाला अपने घर से अल्लाह और इसके रसूल की तरफ निकलेगा। इस पर सवाल ये है कि अल्लाह कहाँ है और रसूल कहाँ है? इस वक्त ये दोनों पाक हस्तियां कहाँ रहती हैं? इनका ठिकाना मुझे बताया जाए ताकि मैं इनकी तरफ जाऊं और इनके ठिकाने में जिस घर में ये रहते हैं या किसी ठिये पे रहते हैं वहां जाकर मैं इनके ज़ेरे साया हो जाऊं और मैं इनसे मिलूं और
इनसे रहनुमाई लूँ, इनसे रहनुमाई ली, मुझे बताया जाए कि ये जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जाना है कहाँ रहते हैं, मुझे मिलना है भाई उनसे, मैं मोहब्बत बहुत करता हूँ उनसे, लिहाजा इसका भी हमें बताएं। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 3 है, फिर उसे मौत पाले तो यकीनन इसका अजर अल्लाह पर साबित हो गया। अब देखें ये इन लोगों ने तर्जमा किया है, अब मैं आयत का वो हिस्सा लगा रहा हूँ जिसका उन्होंने ये तर्जमा किया है, गौर करें। सुम्मा युद्रिकुहुल मौतु फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह। आपको बताता चलूं कि इस हिस्से में युद्रिक फ़ेल मदारे मजज़ूम वाहिद मुज़क्कर गायब है, अदरा का मादी युद्रिकु मदारे और मस्दर इदराकुन है। इसके मानी बनते हैं समझना से मुतल्लिक, लेकिन हमारे मुतरजमीन ने इसके मानी किए हैं पाले। इसको पाले मानी तो वाजदा फैमिली के बनते हैं, जबकि वाजदा फैमिली का कोई लफ्ज़ ही यहाँ पर नहीं है। वाजदा का मैं अगर तर्जुमा करूँ तो वाजदा इसने पा लिया था, और वुजिदू इसने पाया, जबकि इनका तर्जुमा मान लिया जाए तो आयत का मतन कुछ यूं होना चाहिए था, याजिदुल मौता इसे मौत मिल जाती है, जबकि आयत का मतन ऐसे नहीं है। जबकि आयत के मतन में लफ्ज़ अल मौतु भी मौजूद है जो अल तखसीस के साथ है, और इस वजह से अल मौतु चीख चीख कर बता रहा है कि मौत और भी है, जो आम मौत है जिससे लोग मर रहे हैं और उसके बाद उनको मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। और ये अल मौतु जो है ये मिट्टी के नीचे जाने वाली नहीं है, ये जिसको कब्र कहते हैं वो वाली नहीं है, ये वो वाली नहीं है। ये क्या है हम आगे जाके आपसे शेयर करेंगे। मजीद हम आगे बढ़ते तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 3 है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है। अब देखें ये तर्जुमा इन्होंने अपने अकीदे को मद्देनजर रख के किया है, यानी मरने के बाद अल्लाह बख्श देगा, और यहाँ जो आयत के जो अल्फाज आए उनका ये तर्जुमा बनता भी नहीं है। लिहाजा ये कुछ सवालात थे जो मैंने आप दोस्तों से शेयर किए हैं। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो इन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। अब हम आयत के मशहूर अल्फाज के मानों को देखते हैं तो नंबर 1 पर है युहाजिर, हाजरा रूट से है, इसका अलजज़उ हाजरा है और इसका मस्दर महाजरातुन है, मानी है वो मुंतकिल होगा। मुहाजरातुन के मानी जो बनते हैं वो हैं वो मुंतकिल होगा। आपको बताता चलूँ कि इसके मानी मुंतकिली से मुतल्लिक हैं, जैसा कि एक नज़रिए से दूसरे में मुंतकिल होना, एक दीन से दूसरे में मुंतकिल होना, एक प्लान से दूसरे में मुंतकिल होना। इसी तरह अपने आबा व अजदाद के मरवजा दीन को छोड़कर दीन खालिस यानी अल किताब में मुंतकिल होना, ये है यहाँ पर हिजरत। इस आयत में चूंकि अल्लाह का सबील कोई जीटी रोड, कोई जर्नेली सड़क, कोई नूर जहान सड़क, कोई एम आलम रोड नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर युहाजिर को भी इसी हिसाब से देखा जाएगा। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 2 है सबीलिल्लाह। इसके मानी हमने अपने एक लेक्चर में अलकिताब से मुतय्यन किए हैं, लिहाजा वो मानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ और उसका लिंक मैं आज वाले लेक्चर के नीचे लगा दूंगा कमेंट में, जिसने जायज़ा लेना हो उस लेक्चर का भी ले सकते हैं। इसके मानी है अल्लाह का मकसद, अल्लाह का नज़रिया, अल्लाह की मनसूबा साजी, अल्लाह की वजूहात या अल्लाह के चैनल्स को कहा जाएगा, ये मानी है। सबीली जमा है, सबीली जमा है, लेकिन हमारे यहाँ इसको जो है वो सिंगुलर लेके तर्जुमा कर दिया जाता है। नंबर 3 को हम देखते हैं तो मुरागामन, रागामा रूट से है किसी नज़रिए से दूसरे नज़रिए में मुंतकिल होने या एक नज़रिए से निकलकर दूसरे में आना, मुरागामन कसीरन मरकब तौसीफ। है नंबर 4 को हम देखते हैं तो मुहाजिरन, इसका मस्दर युहाजिर वाला ही है, मानी सेम ही है, सिर्फ इस्मुल फ़ाइल का फ़र्क है। मुहाजिरन जो है इस्मुल फ़ाइल है, इस्मुल फ़ाइल लगा के मानी होंगे मुंतकिल होने वाला। नंबर 5 को हम देखते हैं तो युद्रिक, इसके मुतल्लिक ऊपर मस्दर वगैरह मैं बता चुका हूँ, इसके मानी है वो जान लेगा या इसके दूसरे मानी वो समझ लेगा। नंबर 6 को हम देखते हैं तो अलमौतु, इसकी ज़िद अलहय्यु है, अलहय्यु के मानी है आबादकारी, ज़िद की सूरत में अलमौतु के मानी होंगे तबाहकारी। नंबर 2 है अलहय्यु के मानी है खुशहाली और अलमौतु के मानी ज़िद की सूरत में आएंगे बदहाली, बर्बादी, ये इसके मानी आएंगे।
यानी हम किसी की बर्बादियों या बुरे हालात में मदद करते हैं उसकी, तो वो फिर रिटर्न में कहता है कि भाई तूने मुझे लाइफ दे दी है, मुझे ज़िंदगी बख्श दी है। उसी से मुतल्लिक इस आयत में इस्तेमाल हुआ है। ये कोई कब्र के अंदर जाना, जो मिट्टी के अंदर दबाने वाला मरना नहीं है यहाँ पर। लिहाजा ये आयत के नुमाया कलमात के मानी थे। अब हम आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्ती या पहचान के साथ। दोस्तों, आयत की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि ये वाली आयत जो है ये पिछली आयतों के तसलसल में आई हुई है। लिहाजा उनकी समरी में आपसे शेयर कर रहा हूँ। समरी थोड़ी थोड़ी है, 1 मिनट लगेगा, आप गौर कीजिएगा। सूरह 4 की 97 में उन लोगों की बात हो रही जो अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं, यानी वो अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म कर रहे हैं, और इनको कहा जा रहा है कि अपना नज़रिया या अपनी मनसूबा साजी या अपनी प्लानिंग ये बदल लो। जबकि इन पर इन आयतों में लोग जुल्म कर ही नहीं रहे हैं। और सूरह 4 की 98 में जब हम आते हैं तो इन अफराद को अपने नफ्स पर जुल्म करने की वजह से बेबस कहा गया है और बताया जा रहा है कि ये तदबीर नहीं करते, यानी तदबीर नहीं करते। अब ज़ाहिर नज़रिया बदल लेगा तो फिर ही तदबीर करना पड़ेगी ना, तदबीर नहीं कर रहे। आयत में मज़ीद है वाला यहतदून सबीला, यानी वो नज़रियाती हदायत नहीं पाते, मनसूबा या प्लानिंग की रहनुमाई और ये हासिल नहीं कर पा रहे, इसी वजह से इन पे ये हालात हुए हुए हैं। लिहाजा मैं आपको बताता चलूँ कि सूरह 4 की 99 में कहा जा रहा है कि अल्लाह इनमें से लोगों को माफ़ फरमाएगा और अल्लाह माफ़ करने वाला, ढांपने वाला है। यानी इनमें से कौन से लोग हैं जो जिनको माफ़ी मिल जाएगी, इनके मुतल्लिक इससे अगली आयत में जिस पर हमारा लेक्चर है उसमें लिखा गया। लेकिन यहाँ पर मैं रिपीट करता चलूँ कि युहाजिर, इसके मानी मुंतकिली से मुतल्लिक है। जैसा कि एक नज़रिए से दूसरे में मुंतकिल होना, एक मज़हब से दूसरे में, और एक प्लान से दूसरे प्लान में, इसी तरह एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में, और इसी तरह आबा व अजदाद वाले मुरव्वजा दीन से दीनुल्लाह की तरफ जो है वो मुंतकिल होना हाजरा कहलाता है। लिहाजा आयत का तर्जुमा करते हैं तो तर्जुमा कुछ यूँ बनेगा, वमन युहाजिर फी सबिलिल्लाहि, और जो कोई वो मुंतकिल होगा अल्लाह के नसाब या अल्लाह के चैनल्स या अल्लाह की मनसूबा साजी के अंदर। जब मुंतकिल होगा तो फिर क्या होगा, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, यजिद फिल अर्दी मुरागमन कसीरम वसअ, वो आयतों की गहराई में मुंतकिल होकर आना ज़्यादा पाएगा। यानी जो अल्लाह के नसाब या अल्लाह के चैनल्स या अल्लाह की मनसूबा साजियों के अंदर आएगा तो वो आयतों की गहराई में मुंतकिल होगा तो और ज़्यादा वो इधर जो हो आता जाएगा मनसूबा साजी की तरफ, क्योंकि चीज़ों का पता चलता जाएगा। मनसूबा साजी जो है मज़ीद जो हाथ में आती जाएगी। मज़ीद क्या कहा जा रहा है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कह कर के वमन यखरुज मिन बैतिही, और जो कोई वो अपने मंशूर या दस्तूर या नज़रिया से निकला। अब जो यहाँ निकलने वाला है वो वही ग्रोह है जो पिछली आयतों में अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे थे और वो बेबस थे, अपने नज़रिया, अपने प्लान या अपने मंशूर या अपने दस्तूर की वजह से ये हो रहा था, और वो हदायत के मंसूबे साजियाँ ढूंढ रहा था ग्रोह वो वाला। इस ढूंढने वाले ने अपना बैत यानी वो मंशूर या दस्तूर जिसकी वजह से वो अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा था और उसकी वजह से वो तबाह हो रहा था, इससे मुंतकिल होकर यानी उसको छोड़कर अल्लाह के सबील की तरफ आया, तो इसने अपना नज़रिया या दस्तूर मंशूर जिस पर वो था, जिसकी वजह से तबाह हो रहा था, उसको छोड़ दिया। वो जब अल्लाह के सबील यानी अल्लाह के चैनल्स, अल्लाह के नसाब, अल्लाह की मनसूबा बंदियों के तरफ आया तो फिर क्या हुआ, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह करके मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, वो मुंतकिल होने वाला है अल्लाह और इसके पैगाम देने वाले की तरफ, यानी अपना दस्तूर या मंशूर उसने छोड़ दिया जिसकी वजह से वो तबाह हो रहा था। उसके बाद वो अल्लाह और इसके रसूल की तरफ जो है वो मुंतकिल होने वाला है। अब देखें, रसूल पैगाम देने वाला और आज के दौर में अल किताब पैगाम देने वाली है। इसमें अल्लाह के सबील यानी अल्लाह की मनसूबा साजियाँ, अल्लाह की प्लानिंग्स, अल्लाह के नज़रियात, अल्लाह के नसाब और अल्लाह के जो है वो
मंशूर, दस्तूर सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। लिहाजा हम देखते हैं मजीद ये कि आयत के अगले हिस्से में कहा गया है सुम्मा युद्रिकुहुल मौत, इसके बाद वो अपनी नाकामी व तबाही व बर्बादी का अदराक करता है। यानी मेरे जैसे आदमी को पता चलेगा कि मैं क्यों बर्बाद हो रहा था, अल्लाह और इसके रसूल की जानब और अल्लाह के मनसूबा सादियों की तरफ आने से पहले क्यों बर्बाद हो रहा था, वो पता चल जाएगा। जब अल्लाह और इसके रसूल की तरफ मुंतकिल हो गए तो फिर क्या हुआ, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। फ़क़द वाक़अ अजरुहु अलल्लाह, इसके बाद यकीनन इसने भांप लिया अपने रिटर्न या मुआवजा को अल्लाह पर। अब आप देखें, जब तक वो अपने बाइत से यानी अपने मंशूर या दस्तूर जिस पर वो था, जिस पर वो रह कर उसके नफ्स पर वो खुद ही जुल्म कर रहा था या तबाह बर्बाद हो रहा था, जब उससे निकला अल्लाह के सबील यानी अल्लाह के नसाब, अल्लाह के विजन, अल्लाह के चैनल्स पर आया, तो फिर क्या हुआ, उसको अदराक हुआ कि मैं क्यों बर्बाद हो रहा था। और उसके बाद फिर इसने भांप लिया अपने मुआवजा को अल्लाह पर। वो स्टडी करता गया, पता चलता गया कि भाई ये चीज़ें हैं, तो उसने भांप ली सारी की सारी चीज़ें। मजीद हम देखते हैं, तो जब ये कर लिए तो फिर क्या हुआ, बताया गया है वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह ढांपने का सामान देने वाला, आसानी देने वाला है। ये इस आयत का खुलासा था। मैं अब आयत का तर्जुमा भी आप दोस्तों से शेयर कर दूं तो तर्जुमा कुछ यूँ है, वमन युहाजिर फी सबिलिल्लाहि, और जो कोई वो मुंतकिल होगा अल्लाह के नसाब या अल्लाह के चैनल्स या अल्लाह की मनसूबा साजियों के अंदर, जब मुंतकिल होगा तो फिर क्या होगा, वो बताया गया याजिद फिल अर्दी मुरागमन कसीरम वसअ, वो आयतों की गहराई में मुंतकिल होकर आना ज़्यादा पाएगा। मजीद आयत के अगले हिस्से में बताया गया है ये कह करके वमन यखरुज मिन बैतिही, और जो कोई वो अपने मंशूर या दस्तूर या नज़रिया से निकला, जब निकला तो फिर क्या हुआ, बताया गया है मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, वो मुंतकिल होने वाला है अल्लाह और उसके पैगाम देने वाले की तरफ। मजीद क्या है वो बताया गया है सुम्मा युद्रिकुहुल मौत, इसके बाद वो अपनी नाकामियों बर्बादी का इदराक करने वाला है। मजीद क्या है वो बताया गया आयत के अगले हिस्से में फ़क़द वाक़अ अजरुहु अलल्लाह, इसके बाद यकीन इसने भांप लिया अपने रिटर्न या मुआवजा को अल्लाह पर। मजीद क्या है, जब भांप लिया तो फिर क्या हुआ, वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह ढांपने का सामान देने वाला, आसानी देने वाला है। अब देखें, ये इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की है। इस आयत में या इससे पिछली आयतों में कहीं भी कोई जंग का जिक्र नहीं है, कोई जंग का जिक्र नहीं है। लिहाजा बात इन्हीं टॉपिक्स की हो रही। इस आयत को और इससे पहले वाली 2-3 आयतों को बंदा समझ लेना तो यकीन करें उम्मत दिनों में अरूज पा जाएगी और इनका सानी कोई नहीं होगा, क्योंकि इनको नज़रिया बदलना पड़ेगा। इनके पास जो नज़रिया है या इनका जो मंशूर इन्होंने जिस चीज़ को बना रखा है या इनका जो दस्तूर है जिसे इन्होंने बना रखा है, वही तबाही दिलाई जा रहा है, क्योंकि वो अलकिताब के अलग से है, अलकिताब वाला नहीं है, वो अलकिताब वाला नहीं, इसी वजह से तबाह हो रहे हैं। लिहाजा वो दोस्त जो यहाँ से जंग निकालते हैं वो भी होश के नाखुन लें। जंग वंग का जिक्र नहीं है, हरब लफ्ज़ ही नहीं है आयत में, डाले जा रहे हैं, बस लिखे जा रहे हैं। इनमें कुरानिस्ट जो है वो ज़्यादा इधर जंग डालते हैं। लिहाजा इस आयत में ऐसा कुछ भी नहीं, इस आयत में जो है वो हमने आपसे शेयर कर दिया है। मज़ीद ये कि अल अर्दी को हम देखते हैं तो सूरा 50 की आयत नंबर 4 और 54 की आयत नंबर 12 के तहत ये अल किताब की जो बेसिक्स हैं, अल किताब की जो फाउंडेशंस हैं, अल अर्दी उसको कहा गया है। यहाँ भी वही अप्लाई होगा। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था। इस पर कोई सवाल है तो वो आप कमेंट में आके कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।